सोचिए जरा, आपने ग्रेजुएशन किया है एक सब्जेक्ट में, जॉब मिली किसी और फील्ड में, 2-3 साल के बाद मन भर गया, फिर कुछ और सोचा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंदर से आवाज आती है ये काम मेरे लिए नहीं। अगर आप भी हर कुछ टाइम बाद करियर चेंज करने में सोचने लगते हो तो दोस्तों ये वीडियो आज सिर्फ आपके लिए। एक मेरे क्लाइंट थे, 3 अलग अलग डिग्री ली हुई थी, उन्होंने 4 अलग अलग जॉब्स कर ली और एक स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी पर आगे बढ़ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, सर क्या मेरी कुंडली ऐसी ही बनी है, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो दोस्तों वहां लिखा था सब कुछ, कैरियर स्विच के योग थे, टाइमिंग और उसका असली रुख, सब कुछ। तो कुंडली आपकी सब कुछ बताती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असली मुद्दे की, कौन से योग आपकी कुंडली में कैरियर स्विचिंग का सिग्नल देते हैं। पहला संकेत, जब फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड्स का संबंध वीक हाउसेस से हो जाता है, 6, 8, 12 घरों से हो जाता है, तो व्यक्ति खुद को अपने कैरियर में फिट महसूस नहीं करता। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अंदर से कहता रहे कि ये काम मेरे लिए है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। दूसरा संकेत होता है जब प्लैनेट्स 5वें और 9वें घरों को सिग्निफाई करने लगे, तो कैरियर में चेंजेस और इनस्टेबिलिटी लाते हैं। अगर ये प्लैनेट्स महादशा या अंतरदशा में एक्टिव हो जाएं, तो कैरियर स्विचिंग का टाइम आ जाता है। तीसरा मेजर संकेत होता है 10th हाउस में ड्यूअल साइन का आ जाना। अगर आपके 10th हाउस में ड्यूअल राशि हो, जैसे जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस या पाइसेस, तो व्यक्ति के अंदर 2 या उससे ज्यादा कैरियर्स के योग होते हैं। तो अगर मरकरी वहां पर है तो व्यक्ति मल्टीटास्किंग करेगा, एक काम में उसका मन ही नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन, सेल्स, राइटिंग, डिजिटल वर्क सब कुछ ट्राई करेगा। चौथा मेजर संकेत जो होता है वो दूसरे और 11वें घर से जुड़ा होता है। ये दोनों हाउसेस होते हैं अर्निंग्स के और लॉन्ग टर्म गेन्स। अगर इनका संबंध 6, 8वें और 12वें घर से हो जाए तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से आदमी जॉब चेंज करता है। कैरियर चेंज यहाँ चॉइस नहीं होती, उसकी मजबूरी बन जाती है। अब सवाल उठता है, क्या कैरियर स्विच गलत होता है? नहीं दोस्तों, अगर आपका कैरियर स्विच कुंडली के पैटर्न के हिसाब से हो रहा है तो ये आपको रियल कैरियर के पास ले जा रहा है जिसके लिए आप बने हो। लेकिन अगर आप बस बोर होके स्विच कर रहे हो तो बिना कुंडली समझे तो हर बार नया काम भी वही पुरानी फ्रस्ट्रेशन देगा। तो आज का बोनस टिप क्या है आपके लिए? क्या कैरियर स्विच करना चाहिए? रियल एस्ट्रोलॉजी कहती है दशा और ट्रांजिट को देखना जरूरी है। जब 3 मेजर प्लैनेट्स जो चेंजेस दिखा रहे हो वो एक साथ आ जाएं या 5वें और 9वें हाउस के साथ संबंध बना ले, तभी नए काम की शुरुआत होती है। तो दोस्तों अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, जॉब छोड़ूं या नहीं, कैरियर स्विच सही होगा या नहीं, तो आपकी कुंडली ऑलरेडी जवाब दे चुकी है, बस उसे पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी कुंडली को सिंपल भाषा में डिकोड करके बता दे कि आपके लिए क्या सही है और कब सही है, तो आप askganesha.com पर हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस, बिना गैसवर्क, बिना शॉर्टकट, सिर्फ आपके ग्रहों के लॉजिक के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार कंसल्ट करें, शायद वही डिसीजन क्लियर हो जाए जिसका जवाब आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। खुद को समझें, कैरियर को पहचानें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। नमस्कार।